नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे यूरोप में समाजवाद का विकास कैसे हुआ और हम बताएंगे उदारवाद बनाम कट्टरपंथ बनाम जो है रूढ़िवाद, ये क्या होता है। हमारे साथ बने रहिए और एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। सिंपल से मीनिंग समझिए, उदारवाद क्या होता है। उदारवाद एक लड़की को ले लीजिए जो पूरा देश पूरा जो है जिंदगी भर में आजादी चाहती है, इसको हम कहेंगे उदारवाद। और उदारवाद के उल्टा थोड़ा सा जो है दबाव डालने की बात करता है तो उसके पापा को ले लीजिए, यानी वो हो गया कट्टरपंथ। और लड़की को एक घर में बंद करने की कोशिश की जाती है, पूरे तरीके से बदलाव नहीं चाहते हैं, तो उनको हम बोलेंगे क्या, रूढ़िवाद बोलेंगे। तो एक सिंपल मीनिंग सी बात यह हुआ कि उदारवाद, कट्टरपंथ और रूढ़िवाद, उसी तीनों को हम जो है स्टडी करेंगे। ये एकदम जो है सिंपल से सिंपल मीनिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे वह है सोशलिज्म, उदारवादी, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी। आप देख रहे हैं, आप इमेज में देखिए, ये बूढ़ी दादी है और समाज में जो है इनको दबाया जा रहा है। तो इनसे पूछ रहा है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमानदार की बात ना कहोगे। ये कह रहा है कि तुम जो है कोई बिगाड़ के डर से कोई ईमानदारी की बात नहीं करोगे। बोलेगा नहीं दादी हम करेंगे। क्या करोगे? तो दादी पूछ रही है कि तुम्हारा कहां है उदारवाद, तुम्हारा कहां है कट्टरपंथ, क्या तुमने रूढ़िवाद के आगे समझ लिया। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के कि उदारवाद का मतलब क्या हुआ। मतलब एक लड़की का उदाहरण लीजिए, लड़की पूरा आजादी चाहती है, जश्न मनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन वहीं पर उसके पापा को मानिए कट्टरपंथ, वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा दबाने की कोशिश करेंगे। वो भी थोड़ी आजादी चाहते हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं चाहेंगे, तो हो गए उनके दादा, मतलब चाहेंगे कि हमारी पोती पूरे के पूरे घर में बंद रहे। तो ही हुआ उदारवाद, उदारवाद, कट्टरपंथ और रूढ़िवाद का उदाहरण हुआ। तो आइए आज हम देखते हैं एक एक करके तीनों में क्या बदलाव है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम यही होगा लिबरल्स हम देखेंगे, उसी को हम बोलेंगे उदारवाद। उदारवाद हम देखेंगे, रेडिकल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कट्टरपंथ बोलेंगे, कट्टरपंथवाद बोलेंगे। कट्टरपंथवाद क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि रूढ़िवादी कि किस प्रकार से आजादी चाहती है। तीनों को हम समझेंगे, तीनों को इंडिया के एग्जांपल लेके, तीनों के इंडिया की सिनारियो को बात लेकर हम बात समझेंगे और तीनों को क्या से क्या होती है, एक एक करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम कोशिश करते हैं क्या होता है। जैसे देखिए लिबरल्स, लिबरल्स मतलब क्या है, आजादी का समर्थक, एकदम पूरा आजादी चाहेगा, आजादी समर्थक। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए कोई एकदम कौन आजादी, इसको मान लीजिए दीपिका पादुकोण उदारवादी एकदम है, समझ रहे हैं। दीपिका पादुकोण ये पूरा कहेंगे कि पूरा देश में एकदम आजादी चाहिए, लेकिन वहीं पर बोलेगा कि रेडिकल्स, दीपिका पादुकोण के पापा ये कहेंगे नहीं बेटी पूरा आजादी नहीं ले चलो। ये इसको मान लीजिए प्रकाश पादुकोण, क्या है, प्रकाश पादुकोण मानिए इनको, ठीक है। तो प्रकाश पादुकोण आजादी के भी समर्थक हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं बेटी पूरी आजादी के साथ नहीं रहना चाहिए। अब इनके पापा माने दीपिका की दादा है, ये दीपिका पादुकोण की दादा है, ये कह रहा नहीं तुमको 24 घंटा घर में ही रहना है। मतलब ये कह रहा है कि 24 घंटा घर में ही रहना, तुमको बाहर नहीं जाना है। ये अब तीनों में डिबेट होगा, दीपिका पादुकोण के पापा और उनके दादा में। तो एक कहेगा कि हमको जो है लिबरल्स, हमको चाहिए पूरा आजादी, वोट का राइट चाहिए, जश्न मनाने का आजादी चाहिए, सब कुछ आजादी चाहिए। एक को कहेगा कि नहीं आजादी तो चाहिए लेकिन बहुमत किसकी हो, हमारे तरफ की बात हो, सब कुछ हमारे तरफ की बात। एक कहेगा कि कुछ आजादी नहीं चाहिए, बाप बेटी का कोई आजादी नहीं है, हमारे जमाना में बढ़िया आदमी था, तो हमारे जमाना में बढ़िया आदमी कहेगा कि 24 आवर बेटी दीपिका तुम घर में ही बंद रहो। तो क्या क्या सिचुएशन बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या करना है नहीं करना है, एक एक करके हम समझते हैं, आगे बताते हैं। देखिए अब इस कहानी का हम स्टार्ट करते हैं कि उदारवाद बनाम कट्टरपंथ बनाम रूढ़िवाद का स्टार्ट होता है कहां से, तो यूरोप से स्टार्ट होता है। यूरोप में कहां से स्टार्ट होगा, तो आप चीजों को समझिए, यूरोप में फ्रांस से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन आया। क्या आया, आइडिया ऑफ नेशन आया। जब आइडिया ऑफ नेशन आया तो आइडिया ऑफ नेशन आया, पूरी दुनिया की दिमाग को खोल के रख दिया कि आजादी नाम का भी चीज है। बोला हाँ है, तो किससे आजादी, जैसे भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जो है हमको चाहिए सामंतवाद से आजादी, हमको चाहिए रूढ़िवाद से आजादी, हमको चाहिए पूरा जो है
गरीबों से आजादी हमको चाहिए, कट्टरपंथ से आजादी हमको चाहिए, सांप्रदायिकता से आजादी। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में लोग कहता है कि हमको आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? तो मोनार्की से आजादी चाहिए, फ्यूडलिज्म से आजादी चाहिए, गरीबी से आजादी चाहिए। ये सब का बीजारोपण करेगा फ्रांस की रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब फ्रांस की रिवॉल्यूशन मतलब ड्रामेटिक चेंज होगा इन द वे, यहीं से स्टार्ट होगा। अब पूरी दुनिया जो है यूरोप में होगा मांग, यूरोप के साथ मांग होगा क्या? न्यू आइडिया आएगा एकदम व्यक्तिगत आजादी से। व्यक्तिगत आजादी का मतलब ये हुआ कि अब जो है सब कुछ मांग करेगा, मतलब वो मांग करेगा कि हमको जो है चर्च में भी आजादी चाहिए, हमको जो है घर में भी आजादी चाहिए, हमको संपत्ति रखने की भी आजादी चाहिए, हमको पूरी खुल के जिंदगी जीना है, हमको धर्म के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना है। तो यूरोप के साथ साथ उसी समय जो है जो कंट्रोल करता था सोशल पावर, मतलब पूरा राजा के विरुद्ध कैसे जाना है, पोप के खिलाफ कैसे जाना है, सब जनता आकर आपस में क्या करेगा? डिस्कस करेगा। उसी दौरान भारत में भी दो नेता होते हैं, राजा राममोहन राय और डेरिजियो। देखिए ये है राजा राममोहन राय और डेरिजियो, ये है। तो ही बोलते हैं कि भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरिजियो जो है कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को सफल किया गया। अब भारत में भी कट्टरपंथ के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह प्रथा था, दास प्रथा था, मतलब ये लोग आपस में डिस्कस करते चलते हैं। तो जानते हैं कि सती प्रथा की समाप्ति करवाएंगे, बाल विवाह जो है समाप्त किसने करवाया? विधवा विवाह को विद्यासागर जी करवाया स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप में द फ्रेंच रेवोल्यूशन से बीजारोपण हुआ चीजों का, लेकिन वो सीधे कहां पर आ गया? इंडिया पर आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 17th 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बाद यूरोप में एक देश है, वह देश का नाम है फ्रांस। आज भी उस देश का जो है भारत के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है, चाहे वहां का नेपोलियन हो, चाहे वहां का आज का फुटबॉलर एम्बापे हो, चाहे इमैनुअल मैक्रो हो, सब का सब जो है कहानी जो है स्टार्ट होता है बड़े स्तर पे। आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बड़े स्तर पे जो है आजादी के ये मांग करते हैं। अब पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप में ये फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है आइडिया ऑफ नेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये बैकग्राउंड कहां से तैयार होता है? डिस्कस इससे। अब आइए उदारवाद क्या होता है, अब आइए हम देखेंगे कट्टरपंथ क्या होता है, अब आइए देखिए हम समाजवाद क्या होता है, अब आइए हम देखेंगे रूढ़िवाद क्या होता है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो पहला देखिए कहानी कहां शुरू होता है। बोलता है कि यूरोप में उस समय सभी लोग आजादी नहीं चाहता था, लेकिन उसी में आया रूढ़िवादी, उसी में आया लिबरल, उसी में आया रेडिकल्स। मतलब कहीं ना कहीं सबको आया, कहीं ना कहीं ये बेहतरीन भूमिका निभा रहा था। समझ रहे हैं ना? तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि लिबरल्स, उदारवाद, रेडिकल्स, कट्टरपंथ और ये रूढ़िवाद का थोड़ा सा कहानी को हम समझते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया था दीपिका पादुकोण के पापा, दीपिका पादुकोण के दादा के साथ। उसी की तरह से हम देते हैं आपको आगे की कहानी। लिबरल्स का मतलब होता है कि सभी धर्म के साथ टॉलरेट किया जाए, सहिष्णुता के साथ आजादी रहे। जैसे आप देखिए कि भारत में बहुत सारे लिबरल जब आगे आजादी के बात करते हैं तो बहुत सारे रेडिकल के द्वारा कहा जाता है कि लिबरांडू लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना? मतलब रेडिकल वादियों के द्वारा देखिए भारत में भी सेम सिचुएशन हो रहा है कि लिबरल आगे बढ़ेंगे कि रेडिकल आगे बढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव बढ़ेंगे। लिबरल जो है बहुत सारे हैं, लिबरल जो है कांग्रेस समर्थक बोला जाते हैं, उदारवाद हैं, और जो है ये रेडिकल किसको बोलते हैं? बोलते हैं आरएसएस भाजपा वाले हैं। एक दूसरे के कहते हैं कि रेडिकलवादी, एक बोलता है लिबरांडू है। बताइए कहां से कहां नहीं जाता है। तो आप समझिए इंडिया में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। लिबरल लोग क्या कहते हैं कि पूरी आजादी चाहिए, लेकिन कैसी आजादी चाहिए? तो उसकी बात हम करते हैं। तो ये बोलता है कि धार्मिक आजादी चाहिए। अभी देखिए जैसे मणिपुर में क्या हो रहा है, मैतेई बनाम कुकी हो रहा है। मैतेई हिंदू समुदाय से है, कुकी क्या है? ईसाई समुदाय से है। तो एक कह रहा है कि रेडिकलवादी हम पे क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। एक कह रहा है क्या कि वो हम पे चढ़ाई कर रहा है। समझ रहे हैं नहीं? तो वही लड़ाई होता है। ये लोग सीधा जो आपका उदारवाद वाला लोग दोस्त रहेगा वो सीधे करेगा कि डायनेस्टी रूलर को उखाड़ के फेंक दो। कैसा डायनेस्टी रूलर? कैसा? मान लो कि मुगल है भारत में, बोलेगा मुगल के उखाड़ के फेंक दो। फ्रांस में कोई है, फ्रांस में लुइस का चलता था शासन। समझ रहे हैं? बर्बन डायनेस्टी का शासन चलता था, बोलता था उखाड़ के फेंक दो। लुइस 16 को काटा, लुइस 16 की पत्नी को काट दिया, बेटा को काट दिया, अब बेटी को भगा दिया था। आपको कहानी याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने फर्स्ट स्टोरी में पढ़ाया था। तो बोलता है डायनेस्टी रूल तू खत्म कर दो।
दूसरी बात है ये मांग करेगा राइट टू इंडिविजुअल राइट्स की मांग करेगा कि अरे बच्चा हमको भी देश की आजादी में समझने में मौका दो। कौन सी आजादी चाहिए? तो बोलेगा जीवन का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, नमन का अधिकार चाहिए, पूजा का अधिकार चाहिए, मतलब पूरा की पूरा बात करेगा। अब पॉपुलेशन की भी बात चाहिए, लेकिन रेडिकल कहेगा सब कुछ आजादी नहीं दो। लेकिन इसके साथ लिबरल्स के बोलेगा कुछ ही लोग मजा लो। देखो आगे कहानी, ये बोलेगा कि आर्गू करेगा कि इलेक्टेड पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हो, मतलब हमारा बीच का शासन हो। ये बोलेगा सब्जेक्ट लॉ बनना चाहिए, वेल ट्रेन जुडिशरी होना चाहिए। ये बोलेगा कि रूलर ऑफिशियल, मतलब ये बच्चों सब कुछ जो है आजादी का आजादी चाहेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, सब कुछ जो है आजादी का आजादी ये लोग चाहिए। आदि बलोक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सब लोग, बहुत बढ़िया सब लोग अच्छे हैं। हाँ, तो ये आजादी सब कुछ चाहेगा, समझ रहे हैं ना? किसी भी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं कहेगा। आप चीजों को समझिए जो हम समझा रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, आप कैसे? बहुत अच्छे हैं हम। हाँ सर, आप हेयर तो छोटा क्यों कर लिए? अरे कर लिए, थोड़ा सा गर्मी लग रहा था। ठीक। रूढ़िवादी कौन थे सर? रूढ़िवादी मान लो दीपिका पादुकोण के दादा। कंजर्वेटिव, रूढ़िवाद को बोलते हैं कंजर्वेटिव, दीपिका पादुकोण के दादा। वो सीधा कहेगा कि तुमको घर से निकलना ही नहीं है, समझ रहे हो उन्हें? हाँ सौरभ सावंत जी, हाय। हाँ बहुत अच्छे हैं। अरीबा राजू जी बहुत अच्छे, आदि बलौक जी बहुत अच्छे, सौरभ सावंत जी बहुत अच्छे। हाँ चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कहानी को। शंकर प्रकाश जी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, रूढ़िवादी वही लोग था। अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो ये समझ गए ना आपकी ये कहानी क्या है? राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट किसके खिलाफ है मेरे बच्चे? तो ये बोलेगा कि डायनेस्टी रूल्स के खिलाफ है। तो ये सीधे कहेगा भाई इंडिविजुअल राइट्स हो, लॉ जो है जज होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए, और नेता भी हमारा इलेक्टेड होना चाहिए। पहले क्या था कि पूरे खानदानी रईसी चलता था, फलना राजा साहब के बेटा है तो राजेश साहब बनेगा। अरे कौन सा राजा साहब जी? कौन सा राजा साहब? कहां के राजा साहब? ये तो पूरा गड़बड़ है ना जी। कौन सा राजा साहब? कहां का राजा साहब? उसी के बात करिए। अब आगे देखते हैं, ये कहेगा, लेकिन ये पूरे तरीके से डेमोक्रेट्स का बात नहीं कहेगा। ये जो है दे डू नॉट बिलीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज में भी ये भरोसा नहीं करेगा रेडिकल्स, क्योंकि अभी कहानी जो है स्टार्टिंग में चल रहा है। ये लोग बोलेगा कि आजादी का मजा धीरे धीरे लो, आम धीरे धीरे चूसो, आम धीरे धीरे खाओ, लॉलीपॉप धीरे धीरे खाओ, चॉकलेट धीरे धीरे खाओ, रसगुल्ला धीरे धीरे खाओ। ये कहेगा बेटा धीरे धीरे सबको मजा मत लेने दो आम का, नहीं तो आम खाने का मजा चूसने के लग गया तो क्या होगा? आम जो है सबके बीच बट जाएगा। आप समझ रहे हो ना? ये बोलेगा कि मेन प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स होगा इसी के पास, जिसके पास संपत्ति का अधिकार होगा उसी को वोट देने का अधिकार होगा। ये से कहेगा। They also did not want the vote for the women। ये वोमेन को किस लिए नहीं चाहेगा? क्योंकि बोलेगा कि वोमेन एक पैसिव सिटीजन है, समझ रहे हैं? ये बोलेगा कि वोमेन पैसिव सिटीजन है। पैसिव सिटीजन का मतलब बोलेगा कि हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, घर के अंदर ही रहेगा। उसके बाद ये भी बोलेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी पे देखो, जिसके पास जो है 5 एकड़ जमीन है उसी के आधार पे क्या करो? वोट देने का अधिकार दो। देखो ये भी चाहेगा गलत तरीका से, लेकिन ये धीरे धीरे पूरी आजादी का बात करेगा। तो ये तो हुआ आपका उदारवाद की बात, ये हुआ आपको क्या हुआ, मतलब जो है लिबरल्स की बात। अब हम जो है रेडिकल्स की बात कहेंगे, जो धर्म के आधार पे जो चर्चा करता है, उसकी कहानी को आप समझिए। देखिए रेडिकल्स कौन होते हैं? रेडिकल्स का मतलब हुआ कट्टरपंथी, हिंदी में इसको बोलते हैं कट्टरपंथी बोलते हैं। तो भैया कट्टरपंथी है कौन? चीजों को समझिए। बोलेगा कि कट्टरपंथी भी आजादी का चाहेगा, लेकिन ये चाहेगा क्या मेरे बच्चे? कट्टरपंथी भी आजादी चाहिए, लेकिन ये चाहेगा क्या? कि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन हो उसका शासन हो, जैसे भाजपा और आरएसएस। इसी को हम कहेंगे कट्टरपंथ। खत्म कहानी। तो ये रेडिकल वांटेड नेशन गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कंट्री के पॉपुलेशन के आधार पे चाहेगा। एक लाइन में
ये चाहेगा कि वोमेन के आंदोलन को भी सपोर्ट करेगा। देखिए डेमोक्रेट्स उतना समर्थन नहीं कर रहा था रेडिकल, लेकिन ये सब कुछ सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका देखिए एक और खूबी बहुत बढ़िया है। वह कौन सा खूबी है? ये कहेगा कि संपत्ति कुछ ही हाथों में जमा नहीं हो, अडानी अंबानी के हाथों में नहीं जाए। जैसे सतपाल मलिक आरएसएस के आदमी, बहुत सारे आरएसएस का आदमी कहता है कि संपत्ति का बंटवारा सबके पास हो, समझ रहे हैं, एक ही पास अंबानी अडानी के पास नहीं हो। तो ये कौन कहता है? रेडिकल कहता है। ये इसलिए कहते हैं, बोलते हैं कि यदि संपत्ति कुछ हाथ में चल जाएगा तो फिर से डायनेस्टी रूल आ जाएगा, फिर से ऑटोक्रेसी आ जाएगा, एरिस्टोक्रेसी आ जाएगा, मतलब जमींदारों का शासन आ जाएगा। किसका शासन आ जाएगा? पैसा वालों का शासन आ जाएगा। तो गरीब आदमी को एकदम जो है कच्चे चबा जाएगा, मतलब उसको खाने पीने के लिए नहीं देगा, उसका एकदम खून चूस लेगा। तो ही बोल रहा है कि अनलाइक लिबरल्स ये डिफॉल्ट प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड, और जो फैक्ट्री ओनर्स का करेगा, समझ रहे हैं, वही पर दे वर नॉट अगेंस्ट। लेकिन ये जो है किसका अगेंस्ट नहीं रहेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बोलेगा संपत्ति कुछ ना कुछ रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द लैंड हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब ये कहेगा कि संपत्ति कुछ ही हाथों में जमा नहीं हो, वो ये बोलेगा सबके पास कुछ ना कुछ रहे। यदि 100 रुपया है मेरे बच्चे, तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, ऐसे करके बंटवारा रहे। लेकिन ये नहीं चाहेगा कि 100 रुपया है तो 90 रुपया एक ही हाथों में रहे। ये प्राइवेट संपत्ति का बात करेगा, लेकिन एक ही हाथ में रहने की बात नहीं करेगा। समझ रहे हो ना कहानी को? ये बोलेगा कि सच डिफरिंग आइडिया अबाउट सोसाइटल चेंज, मतलब ये जो आइडिया है, देखो सोसाइटल चेंज का मतलब हो रहा सोशल और पॉलिटिकल टर्मोनल, मतलब उथल पुथल हो रहा था ये समय यूरोप में। यूरोप में क्या हो रहा था उस समय? सीधा उथल पुथल हो रहा था कि रेडिकल बादशाह बनेगा, कि भैया उदारवाद बादशाह बनेगा, कि कट्टरपंथ बादशाह बनेगा। तो बोल रहा है कि कौन बादशाह बनेगा? फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बोला कौन से कौन जो बादशाह बनेगा? बोलेगा कोई बादशाह नहीं बनेगा। तो इसी दौरान जो है बादशाहत के चक्कर में बहुत मार होगा। किसके किसके बीच होगा? तो रेडिकल्स के बीच होगा और लिबरल्स के बीच होगा। सेम है जो अभी इंडिया में जो चल रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है अभी वही तो चल रहा है कि लिबरल जीतेगा कि रेडिकल जीतेगा। मतलब लिबरल का मतलब कांग्रेस, रेडिकल का मतलब भाजपा। सेम सिचुएशन अभी इंडिया में चल रहा है। आगे देखो, समझो क्या कहानी है। आगे है कंजर्वेटिव्स, जो भी पूछ रहा था राजू, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी चीजों को हम समझेंगे आगे क्या है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बताओ तुम लोग को, बताओ कोई दिक्कत है तुम लोगों को? राजू, अरीबा, चिराग, रविशंकर, शेखर, शंकर, बताओ, सुमित, कोई दिक्कत? चलो यहां तक समझ में आया ना जी। यहां पर क्या होगा कि अब देखो यहां पर कहानी बदलेगा। कंजर्वेटिव्स वर अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव कौन था? हमने आपको कहानी बताया था कि दीपिका पादुकोण के दादा। दीपिका पादुकोण के दादा मतलब डायनेस्टी रूलर। डायनेस्टी रूलर की हम बात कर रहे हैं, रूलर की बात कर रहे हैं, डायनेस्टी रूलर की हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? तो डायनेस्टी रूलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका रहेगा? ये विरोध करेगा रेडिकल्स एंड लिबरल्स के बीच का विरोध करेगा। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर कंजर्वेटिव्स हैड ओपनड देयर माइंड टू द नीड ऑफ द चेंज। जो है चेंज की बात को क्या करेगा? ये अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चे? तो ये अपोज पूरी तरीके से ये अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? क्योंकि बोलेगा तुम हमारी संपत्ति को खा रहे हो, तुम हमारे चीजों को खा रहे हैं, तुम हमारे गलत तरीके से उपयोग करेगा। ये पूरे तरीके से रेडिकल बाजियों और लिबरल्स का जो है चेंज को करेगा। अर्ली द 18th सेंचुरी स्टार्टिंग में जनरली क्या चाहता था कि जो है इस आइडिया को कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। कंजर्वेटिव्स में कौन था? किंग था, बड़े बड़े किंग था, रिलीजियस गुरु था, समझ रहे हो ने? रिलीजियस गुरु था, चर्च के लोग था। ये सब क्या था? ये सब क्या था? चर्च के लोग था, रिलीजियस था, ये सब के सब कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है ना? बोलता है लेकिन जब इन्हें मार पड़ता है, लात पड़ता है, जूता पड़ता है, कौन मारता है? रेडिकल वादी मारता है। कौन मारता है? ये मारता है, लिबरल्स लोग मारता है। तब कहता अरे भाई हमको छोड़ दो।
मतलब अब क्या कह रहा है कि अब समय समय बदल रहा है। दीपिका पादुकोण अब बॉलीवुड चली गई है। वो दीपिका पादुकोण के पापा प्रकाश पादुकोण जो है अब बैडमिंटन खेलने चली गई है। तो अब उसके दादा को डर है कहीं हमको घर से ना भगा दे, तो वो जो है माइंड को खोलेंगे, कहेगा अच्छा हमारा सम्मान के साथ जो है जिंदगी जीने दे, तो हम जो है हम तेरे साथ रहेंगे। तो मतलब अब देखो, अब कंजर्वेटिव भी क्या होगा, अपने दिमाग को खोलेगा। दिमाग को कैसे खोलेगा? 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज। कैसा चेंज चाहेगा? बोलेगा हाँ चलो राइट टू प्रॉपर्टी कुछ लोगों को देते हैं, चलो मंदिर में घुसने के लिए कुछ लोगों को देते हैं, चलो चर्च में जो है घुसने के लिए कुछ लोगों को देते हैं। इनवाइटेबल बट द बिलीव दैट द पास्ट हैड टू द रिस्पेक्टेड। ये सीधे कहेगा कि रे बच्ची, तुम गांव के बूढ़ा बूढ़ी भी तो सम्मान करो, परदादा हरदादा भी तो सम्मान करो। मतलब हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बॉलीवुड जाओ, हमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने के साथ जो है क्या करो, अपने के साथ जिंदगी को क्या करो, आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है? तो चीजों को आगे बढ़ना है। बोलेगा हमको भी सम्मान दो, दादी को भी सम्मान दो, अपनी जिंदगी भी जियो। बोलता दे चेंज द ब्राउट अबाउट द थ्रू द स्लो प्रोसेस। मतलब धीरे धीरे चेंज करेगा। जैसे देखो इंडिया में क्या हो रहा था, मानो कि इंडिया में क्या हो रहा था, शुरुआत में लड़कियां जो है कपड़ा पहनती थी पूरा ढक ढक के, लेकिन वो धीरे धीरे वो जींस टी शर्ट पे आ गई, क्योंकि उसको आजादी मिली। जब आजादी मिली उसको, तो अपने जीने की अधिकार है, इंडिविजुअल राइट्स मिली। तो ये क्या कर रहे हैं कि अरे तुम क्यों जो है इस प्रकार से कर रहे हो तुम। लेकिन जब जानेगा कि अब हमारा दाग गलने वाली नहीं है, तो यही इनका दादा कहेगा बेटी तुम्हारा अधिकार है, तुम बेटी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम अपना दादा दादी को भी सम्मान करना। मतलब ये कह रहा है कि अपने दादा दादी, अपने पुराने चीजों को आपको सबको सम्मान करते रहना है। नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो वही है कहानी कि थ्रू आउट द स्लो प्रोसेस, मतलब इसने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए भी मान ली, पोती के लिए, अपनी पोती की पढ़ाई के लिए भी मान गए, अपनी पोती को नाच डांस के लिए भी मान लिए, अपनी पोती को जो है बॉलीवुड भेजने के लिए भी मान लें। तो इस प्रकार से आप देखो कंजर्वेटिव्स क्या था, रेडिकल्स और लिबरल्स का तो विरोध शुरुआत में किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये तीनों क्या हुआ है, चेंज हुए, और कंजर्वेटिव्स जो धीरे धीरे चेंज हुआ। तो यही था डिस्कशन का मतलब कि उदारवाद क्या था, कट्टरपंथ क्या था, और हमने बताया रूढ़िवाद क्या था। हमने कहानी की शुरुआत की थी कहां से? कहानी का हमने शुरुआत किया था कि भैया उदारवाद बनाम जो है कट्टरवाद हमने बनाम किया था। हमने किसका? हमने रूढ़िवाद का बात किया था। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक लड़की का एग्जाम्पल लिया था। लड़की मान लो एक्स थी, और उसके पापा को हम माना था कट्टरवाद, और इसके दादा को हमने माना था क्या? रूढ़िवाद। ये कोई परिवर्तन के क्या थे? समर्थक नहीं थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन ये पूरी आजादी चाहती है। ये क्या चाहती है? पूरी आजादी चाहती है। ये बोलता है तुम आजादी लो, लेकिन कम आजादी लो। ये कम आजादी की बात कहती है, ठीक है, कम आजादी की बात कहता है। लेकिन ये बोलता है आजादी हो, लेकिन पॉपुलेशन के जो हमारे मतलब विचारधारा के आधार पे आजादी हो। ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये दोनों जो है आपस में मिले, तो इसको भी जो है कहानी को क्या करना पड़ा बच्चे? एक्सेप्ट करना पड़ा। तो यही है उदारवाद बनाम कट्टरवाद बनाम रूढ़िवाद। इस तीनों की कहानी का सारांश यही है मेरे बच्चे। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बताओ। हमने इतने बढ़िया से समझाने की कोशिश की आपको, एक बूढ़ी दादी की कहानी से हमने आपको समझाने की किया। बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है? बताइए आप लोगों को, बताइए। सृष्टि बताइए कोई दिक्कत है? अरीबा शांति से, हाँ 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 हाँ, सब पढ़ो। रूढ़िवाद को बोलते हैं कंजर्वेटिव जी। कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना नहीं है ग्रुप में, नहीं तो बहुत पीटेंगे हम फिर आके पटना हम बहुत पीटेंगे आके। समझ रहे हो ना? इंडिविजुअल लड़ाई नहीं करना, मार नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया ना? उदारवाद क्या है, कट्टरवाद क्या है, रूढ़िवाद क्या है?
समझ में आया ने? हाँ, जब समझ में आ गया तो इसको रिवीजन करना, एक बार कहानी देखना बढ़िया से। हमने बताया था कि उदारवाद एक लड़की को मानो, लड़की पूरी आजादी चाहती है। अब कट्टरवाद उसके पापा को मानो, कट्टरवाद भी क्या है, कट्टरपंथ आजादी चाहेगी लेकिन कम आजादी चाहेगा। अब कट्टरपंथ के अलावा कोई आजादी नहीं चाहेगा तो उसका दादा को माना, वो क्या हो गया, रूढ़िवाद हो गया, वो कोई आजादी नहीं चाहेगा। यही तीनों में अंतर है, समझ गए ना? क्लियर है ना यहां तक? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है न? हाँ, तो यही था। देखो एकदम बेचारा बोल रहा कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमानदार की बात कहोगे, तो ही पूछ रहा है कि क्या बात कहोगे। ये बेचारी सताई जा रही है तो बेटा बेटी को क्या कर रहा है? हाँ हाँ, तो ये कह रहा बेटा बेटी को आजादी दे दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो यही आजादी का बात माने, हमने एक एक करके हमने सीख लिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो ने? अब कल से हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, कल से हम दूसरा रूसी रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, रूसी क्रांति। चलो ठीक है, बाय बाय।